मेरा नाम अमन है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं अपने तीनों दोस्तों के साथ बाहर एक दूसरे शहर में रहता था। मेरे तीनों दोस्त बादल, अक्षय और समीर एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करते थे। हम सभी लोग शहर से दूर एक किराए के घर में रहते थे क्योंकि हमें शांति ज्यादा पसंद थी और मेरे काम के लिए भी ये काफी अच्छा था। हमारे घर के आसपास में दूसरा और कोई घर नहीं था। मैं घर से ही काम किया करता था। मेरे तीनों दोस्त जब ऑफिस चले जाते थे तब मैं घर में अकेला हो जाया करता था और आसपास में कोई घर ना होने की वजह से मुझे दिन में भी रात के जैसा ही फील होता था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, बिल्कुल शांति। जितनी शांति दिन में होती थी उससे ज्यादा डरावनी वहां की रात होती थी। आसपास का जंगल और अजीब शांति रात को और भयानक बना देती थी। हम चारों दोस्तों के होते हुए भी कभी कभी मुझे रात में डर का एहसास होता था। लेकिन जो भी हो, वो मेरे काम के लिए बिल्कुल सही जगह थी क्योंकि इतनी शांति में मैं अपने पीसी पे आराम से काम कर सकता था। लेकिन एक बात मुझे हमेशा परेशान करती थी। शुरू में तो बस मुझे ये अपना वहम ही लगा था, लेकिन धीरे धीरे इस चीज ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया और मेरी नींद उड़ा दी। बात ये थी कि मेरे तीनों दोस्तों के काम पर जाने के बाद मुझे रह रहकर बाहर किसी विशाल और भारी जीव की कदमों की आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे मानो कोई विशाल पहाड़ मेरे घर के बाहर ही चल रहा हो। मैंने कई बार हिम्मत जुटाकर बाहर देखने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे को खोलता मुझे बाहर कोई दिखाई नहीं देता था और वो आवाजें भी आना बंद हो जाती थी। एक बार ऐसे ही मेरे सारे दोस्त अपने काम पर जा चुके थे। मैं अपने पीसी पे अपने एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। मुझे जल्दी से वो काम पूरा करना था। अभी मैं अपना पूरा ध्यान उसी चीज में दे ही रहा था कि अचानक मुझे फिर से उन्हीं कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने ठीक से सुना तो वहां सिर्फ कदमों की आवाज ही नहीं, बल्कि उसी वक्त बहुत अजीबोगरीब आवाजें भी आ रही थी। इस बार मुझे काफी गुस्सा आया क्योंकि मैं हर रोज की ऐसी डिस्टर्बेंस सहन नहीं कर सकता था, वो भी तब जब मुझे ऐसा कोई इम्पोर्टेंट काम करना हो। इस बार मैंने बाहर जाकर देखने का फैसला किया। मैं अपने कदम धीरे धीरे मेन डोर की तरफ बढ़ाए जा रहा था। हर बढ़ते कदम के साथ मुझे गुस्सा और डर एक साथ महसूस हो रहा था। आखिर बाहर क्या चीज हो सकती है? क्या चीज है जो कि मुझे रोज रोज परेशान करती है? यही सोचते हुए मैं बाहर दूर तक पहुंचा और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो कदमों की आवाज आना तो बंद हो गई, लेकिन वो अजीब आवाजें अभी भी आनी बंद नहीं हुई थी। मैंने बाहर बड़े ध्यान से देखा तो मुझे कोई भी हलचल महसूस नहीं हुई। चारों तरफ कोई इंसान नहीं था, पर आखिर ऐसी आवाज आ कहां से रही थी? बस यही सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मुझे उस दिन भी निराशा ही हाथ लगी और मैं वापस गेट बंद करके अपने कमरे में आ गया। शाम को जब मेरे सभी दोस्त अपने ऑफिस से वापस आए तब मैंने उन्हें अपने साथ हो रहे
इन सारी अजीब घटनाओं के बारे में उन्हें बताया। भाई यार, फालतू में ही टेंशन ले रहा है तू। हाँ बे, ऐसा थोड़ी ना होता है कहीं, और अगर ऐसा होता तो जरूर कहीं सुनने में तो आता ना। भाई ये बस तेरा वहम है और कुछ नहीं। लेकिन भले से कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये सिर्फ मैं जानता था कि मैंने क्या देखा है। मैंने भी हाँ में सर हिलाकर इस बात को जाने दिया, और हम खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए। मैं अपने कमरे में अपने पीसी पर ही बैठा था, क्योंकि मुझे लेट नाइट तक जगने की आदत थी। मैं YouTube पर स्केरी टून्स की वीडियोस देख रहा था, क्योंकि उसकी वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और मैंने उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अभी मैं वीडियोस देख ही रहा था, तभी मैंने अपने ब्राउज़र के दूसरे टैब में एक आर्टिकल देखा, और उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ लिखा था कि एक खतरनाक मॉन्स्टर को शहर में देखा गया है, और कई लोगों ने उसको देखने का दावा भी किया है। अब मुझे डर के साथ साथ एक सुकून भी मिल रहा था, क्योंकि अब अपने दोस्तों को इस चीज का प्रूफ भी दिखा सकता था। सुबह होते ही मैंने ब्रेकफास्ट टाइम पर ही अपने दोस्तों को वो आर्टिकल दिखाया। उस आर्टिकल को देखकर उन्हें भी थोड़ी हैरानी तो हुई। मैंने उन तीनों से कहा कि आज तुम लोग ऑफिस ना जाओ, और आज दिन में मेरे साथ ही रहो, क्योंकि आज भी वो आवाज जरूर आएगी। तब तुम लोगों को पक्का यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मेरे इतना कहने पर वो तीनों राजी हो गए। उस दिन हम सभी दिन भर घर पर ही रहे, क्योंकि हमें कोई काम नहीं था। इसलिए हमने दिन भर बातचीत और गाना बजाना किया, और देखते ही देखते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। लेकिन न जाने क्यों वो आवाज एक बार भी नहीं आई उस दिन। शाम के 7 बजे मेरे दोस्तों ने मुझसे बोला, भाई यार पूरा दिन बीत गया, तेरी वो आवाज तो अभी तक नहीं सुनाई दी। डर गया लगता है। अबे यार, तूने आज हम सबका पूरा दिन बर्बाद कर दिया बे, और आज ऑफिस भी मिस हो गया। अब तो मान ले वो वहम था यार तेरा। मैंने फिर से उनसे कहा, भाई अगर वो मेरा वहम था तो वो आर्टिकल क्या किसी भूत ने छापा था क्या? भाई मैं सच कह रहा हूँ यार। लेकिन किसी ने भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। रात के 9 बजे हम सभी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी हमें बाहर से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, और इस बार मेरे दोस्तों ने भी उस हैरानी के साथ साथ डर के भाव भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। कदमों की आवाज ऐसी थी जैसे हमारे घर से कई गुना बड़ा पहाड़ या जानवर बाहर टहल रहा हो। तभी बादल ने कहा, भाई तू सच कह रहा था यार, यहाँ सच में कोई अजीब ऐसी आवाजें आ रही है बे। भाई यार तू पहले नहीं बता सकता था। तब मैंने बोला, भाई यार बताई तो थी। तभी समीर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, भाई हमें बाहर चलकर देखना चाहिए क्या मामला है, एटलीस्ट पता तो चले। तब हम सभी डरते डरते दरवाजे की तरफ धीरे धीरे दबे पांव आगे बढ़ने लगे, और समीर ने दरवाजा जैसे ही खोला निकल गई। एक बहुत ही विशाल मॉन्स्टर हमारे घर के ठीक सामने ही खड़ा था, और यकीन मानिए जितना भयानक ये सुनने